दोस्तों आज कोई तो है कि इस एपिसोड में आप बेहद ही दिल दहलाने वाली खौफनाक स्टोरी सुनेंगे। हो सकता है आप इस स्टोरी को सुनने के बावजूद आप रात में मूवी देखने नहीं जाए, किसी भी थिएटर में आप डर जाएं। दोस्तों असम के एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा थिएटर था। मतलब यूँ कहे कि जिस तरह छोटा सा गांव होता है उस तरीके से बहुत ही लग्जरियस और टॉप का थिएटर था। वो बहुत ही लग्जरियस तरीके से उसको बनवाया गया था उसके मालिक ने। दोस्तों उसके मालिक ने सोचा कि इसको बनवाऊंगा तो शायद कुछ पैसे कमाऊंगा, अच्छा इनकम होगी, और गांव में ऐसा था भी नहीं। लेकिन दोस्तों सडनली क्या होता है, जो उसका मालिक होता है, उसका जो कर्मचारी होता है, वो उसमें आत्महत्या कर लेता है। जी हाँ, फांसी खा लेता है। फांसी खाने के बाद वहाँ पर लोग बिल्कुल नहीं आते। जो लोग आते थे वो बिल्कुल आना बंद हो जाते थे। पूरे गांव में ये सुनसुनी फैल जाती है कि वहाँ पर तो उसने फांसी खा ली, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। डरने लगते हैं लोग। दोस्तों कुछ महीने बीत जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। फिर एक बार धीरे धीरे लोग भूलने लगते हैं बातों को, तो 2 से 3 लोग वहाँ पे आते हैं। वहाँ पर एक कपल आते हैं और उनके अलावा 2 लोग और थे। दोस्तों अभी हम उन कपल की बात करेंगे क्योंकि उनके साथ ये एक्टिविटी घटी। वो कपल्स जो थे वो आगे की सीट पर बैठे थे, जो दूसरे 2 लोग थे वो सबसे पीछे की सीट पर बैठे थे। जो कपल्स थे दोस्तों, उसमें लड़की लड़का दोनों आगे बैठे थे। और जो लड़की होती है वो लड़का बोलता है लड़की से कि सुनो, मैं वॉशरूम कर हूँ, आप यहीं बैठिए। लड़की कहती ठीक है आप करिए। लड़का जब वॉशरूम जाता है तो आता है तो सडनली वो शॉक रह जाता है। वो देखता है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। लड़का उठाता है, पानी छींटे मारता है। दोस्तों जैसे ही लड़का वहाँ पर पहुँचता है, उसको देखता है तो पीछे से एक बहुत ही तेज़ उसको धक्का लगता है और वो फिसल के वहाँ से आगे रोल होता हुआ आगे वाली सीट पे गिरता है। वो सोचता है कि पैर फिसल गया होगा, लेकिन हाँ उसको इतना पता था लड़के को किसी ने उसकी कान में फुसफुसाया। दोस्तों वहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऐसी मेजर एक्टिविटी होने लग गई थी कि अगर कोई साइड में देखे तो कोई रेंगता हुआ जा रहा है, इधर देखे तो कोई बैठा है, इधर तो कोई कान में फुसफुसा रहा है। मतलब ऐसी मेजर एक्टिविटी होने लग गई थी। वो लड़की उठने का नाम नहीं ले रही थी, वो बेहोश हो गई थी। लड़की जब अपने होश में आती है तो वो थोड़ी डर जाती है क्योंकि उसको चारों तरफ वही दिख रहा था जो उसके साथ हुआ। दोस्तों लड़के ने बहुत ही, जब वो संभल गई, बहुत ही देर बाद लड़का पूछता है आपके साथ क्या हुआ। तो वो लड़की कहती है कि जब आप वॉशरूम करने गए तो मैं वहाँ पर जब मूवी देख रही थी तो एकदम अचानक से सामने से एक औरत चल के आई और उसने मेरे कान में कुछ बोला और मेरे को धक्का मारा। और तब से ही अब तक मुझे वो जो है थिएटर में वही लड़की दिख रही थी। हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड उसी का फेस नज़र आ रहा था मुझे। थिएटर पे वही घूम रही थी, मेरे कान में बोल रही थी कि यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। मैं बहुत डर गई। दोस्तों लड़का देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लड़के के कान में भी कोई ना कोई फुसफुस आया था। लड़के को भी किसी ने धक्का मारा था, लेकिन लड़का इस बात को बिल्कुल नहीं बताता है जिससे कोई डर जाए। वो 2 लोग जो हैं वो उसके पास आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ आपको, क्यों क्या हुआ। तो वो बताते हैं उनको कि ऐसे कुछ नहीं, हम फिसल गए, मैं फिसल गया, गिर गया, इसको थोड़ा खाने वगैरह कमज़ोरी है, खाना वगैरह नहीं खाया इसने तो ये इसलिए बेहोश हो गई। दोस्तों जैसे ही वो जा रहे होते हैं थिएटर में मूवी देख के, दोस्तों वहाँ पर इतना तगड़ा सीन क्रिएट होता है कि जब वो 2 लोग थे उनके साथ, वो निकलने के बाद वो 2 जो कपल्स थे वो रह जाते हैं अंदर और सारे गेट लॉक हो जाते हैं। गेट लॉक होने के बाद उनके साथ जो घटना घटती है, उनसे उनके चारों तरफ वो लड़की घूमती है और लड़की बोलती है कि यहाँ से तुम जिंदा नहीं जाओगे, जिंदा। और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको वहाँ पर बेहोश हो जाती है और लड़का इधर से उधर गिरने लगता है। सीटों में लगता है, लड़के के माथे में चोट आती है। लड़का लड़की को लेकर किसी प्रकार से वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों ये बात सब में फैलती है। वो उसके मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर मालिक से कहता है, मालिक कहता है कि अभी इसको बंद कर दें, अभी कुछ दिनों तक इसको बंद कर देते हैं। दोस्तों मालिक ने सोचा ये ऐसी एक्टिविटी घटी, मैं इसको बंद कर दूं। लेकिन दोस्तों मालिक ने बहुत से लोग बुलाए। मालिक ने सोचा कि चलो मैं इसको बंद कर दूंगा, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। जब कभी इसमें ये एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी या कुछ दिक्कत नहीं रहेगी तो इसको चालू कर दूंगा। लेकिन दोस्तों वो तुड़वाने के लिए उसको बुलवाना पड़ता है क्योंकि उसमें एक्टिविटी इतने होने लगती है, आसपास के लोग भी परेशान होने लगते हैं। तो वो वहाँ से मिस्त्रियों को बुलाता है उस थिएटर को तोड़ने के लिए।
दोस्तों जो तोड़ने आते हैं वो लोग, वो 6 लोग होते हैं, 3 चले जाते हैं, 3 रुक जाते हैं। तो तीनों को नींद नहीं आ रही थी, एक अलग ही रूम अलाउट हो जाता है उनको कि आप यहाँ पे रहिए। दोस्तों उनमें से 3 में से सोचते हैं कि काम हमको ही करना है, नींद नहीं आ रही, थोड़ा सा निपटा लेते हैं काम। दोस्तों जैसे ही वो तीनों मिस्त्री जो जाते हैं, उनमें से एक मिस्त्री के ऊपर कुछ गिरता है, उसकी सडनली मौत हो जाती है। 2 वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बावजूद आज भी असम के अंदर ये थिएटर बहुत ही हॉरर है, आज भी ये टूटा नहीं है। जो तोड़ने की कोशिश करता है वो मर जाता है, ऐसे ही पड़ा हुआ है अंधेरे में, बिल्कुल वीरान जगह पे। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, कभी भी कहीं भी जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? कमेंट करके प्लीज़ बताएं। वीडियो इतनी थी तो कैसी लगे आपको? कोई तो है कि ये वाला